और जरा जहां सर तक इसके मुझे बारे में जरा बताइए, ये बताइए जरा सा दर्शकों को बताइए कि उस स्लाइड में आदित्य ठाकरे के बारे में सुशांत ने क्या लिखा है, और अब बॉलीवुड कार्टेल के बारे में थोड़ा वन बाय वन थोड़ा बताइए। नहीं, इतना बहुत बड़ा चीज है सर, वो इतने इतने घंटों का मैं मतलब वीडियोस की हूँ, तो थोड़ा तो बताते चलिए, जैसे आदित्य ठाकरे के बारे में उन्होंने क्या बताया, आदित्य क्या क्या ठाकरे के बारे करता में है। उन्होंने यही बोला है कि अगर कोई कारण हो जिससे पूरा बॉलीवुड मेरे पीछे हाथ धो के पड़ जाएगा मुझे मारने के लिए, तो वो आदित्य ठाकरे वो रहेगा, ये आदमी। क्योंकि उनके हिसाब से उन्होंने जो लिखा, आदित्य ठाकरे ही बॉलीवुड के मैक्सिमम क्राइम्स के पीछे हैं, जैसे वुमेन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, इन सब के पीछे उनका हाथ है। और उन्होंने ये भी लिखा कि एक बार आदित्य ठाकरे ने उनको फोन किया था, फोन करके उनको धमकी दी थी कि तुम क्यों ये सब चीजों में अपना सर खपा रहे हो, तुमको काम नहीं मिल रहा है, तो बोला मैं 2-3 फिल्में दिलवा देता हूँ, तुम क्यों दिव्या भारती के मर्डर के पीछे इतना लग रहे हो, उस टाइम में तो सभी पैसा खा के चुप रहे, तुम्हें क्या पड़ी हुई है, तुम क्या समझते हैं अपने आप को, ठीक है, और ये सब अगर जल्दी रोका नहीं तो बहुत बुरा होगा। तो ऐसा धमकी दिया था बोल के सुशांत ने उस डाइस में लिखा हुआ है। तो अभी तक तो इतना ही आया। आदित्य के बारे में सुशांत का यह ऑब्जर्वेशन था। अब जिया खान का जो इन्वेस्टिगेशन उसने शुरू किया, उसमें किस किस की तरफ इशारा था उनका? नहीं, जिया खान के इन्वेस्टिगेशन जो शुरू हुआ था, उन्होंने बोला था कि पैसे एक्सचेंज हुए थे सीबीआई ऑफिसर्स, मुंबई पुलिस और सूरज पंचोली के बीच में, और सलमान खान के बीइंग ह्यूमन अकाउंट से भी पैसे गए थे 2.5 करोड़ ये सूरज पंचोली के केस को रफा दफा करने के लिए। और फिर वहां से उन्होंने ये भी बोला था कि किसी ऑफिसर के अकाउंट में या सीबीआई के अकाउंट में? हाँ, वो शायद डिटेल्स आगे हैं, क्योंकि पहले उन्होंने बस एक समरी की टाइप का दिया था। और मैं आपको बोल दूं, ये जो 7 हार्ड ड्राइव्स हैं, मुझे पता नहीं है कौन सा पहला है, कौन सा सेकंड है, कौन सा थर्ड, उन्होंने ऐसा नंबरिंग किया नहीं है फर्स्टली, लेकिन उनका एक पैटर्न जो रखे हैं कि ये कंप्लीट होने तक हम लोग दूसरे को नहीं जा सकते, दूसरे कंप्लीट होने तक हम लोग तीसरे को नहीं जा सकते, तो वी आर प्लेइंग इन द ब्लाइंड। तो एक पहले हम लोग कुछ और शुरू कर दिए, तो वी आर नॉट गोइंग इन ऑर्डर। तो आगे और भी इंफॉर्मेशन है, जितना मुझे देखने में मिल रहा है, आगे और भी इंफॉर्मेशन है जिया खान के केस के बारे में, कि मतलब एंड ऑल्सो हाउ द सीबीआई ट्रैम्पर्ड द केस एंड, मुझे पता नहीं, डिटेल्स पूरा देखा नहीं है, लेकिन जितना हम लोग अभी दिख रहा है जिया खान के केस में काफी डिटेल्स आगे जाके बहुत सारे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे अपने काम पे ब्रेक लेना पड़ा, उसका कारण तो मैं बोलूंगी आपको, आप पहले अपने सवाल पूरा कर दीजिए, फिर मैं बोलती हूँ। हाँ, नहीं, अब हम आते हैं कि सुशांत के अब जो बाकी जो अभी स्टेक होल्डर्स हैं, उसमें रिया चक्रवर्ती है, महेश भट्ट हैं, सलमान खान भी हैं, सूरज पंचोली भी हैं, दिशा सालियान हैं, दिशा सालियान का जो बॉयफ्रेंड है रोहन रॉय है, और सुशांत के यहाँ जो मेड्स थे, जो उनके हेल्पर थे उनके घर पे, उनके इन सब के बारे में सुशांत ने क्या लिखा है अपने ड्राइव्स में? उन्होंने लिखा है कि मतलब अगर बॉलीवुड के क्राइम्स के बारे में सच में जाना है तो महेश भट्ट को पकड़ना होगा बोल के, ठीक है। वो जानते थे कि महेश भट्ट काफी सारे क्राइम्स में इन्वॉल्व थे, और वो उनके सामने नाटक कर रहे थे कि वो उनके ऊपर भरोसा करते हैं और इंफॉर्मेशन ले रहे हैं टाइप का। तो उन्होंने बोला था कैसे मतलब महेश भट्ट ने उनको फोन करके बुलवाया मदद करने के चक्कर में कि जिया खान केस में मैं तुमको कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा, तुम आ जाओ बोल के उनको वो क्वान एजेंसी बुलवाए थे तभी, ठीक है, उन्होंने लिखा था, ठीक है। लेकिन क्वान एजेंसी में वो नहीं थे। क्वान एजेंसी जब गए थे तो वहां पे इम्तियाज खत्री, सूरज पंचोली, शेरा और 2-3 नाम लिखे, मुझे याद नहीं आ रहा है, वो स्लाइड्स हैं सब कुछ, मतलब यूट्यूब में भी हैं और ट्विटर में भी मैंने शेयर किए हुए हैं। तो वहां पे उनको मारा गया क्वान एजेंसी में। ये लोग जो थे इम्तियाज खत्री एंड अपना सूरज पंचोली, शेरा और 2-3 नाम उन्होंने बताए थे, जय साहा, को वहां पे मैन हैंडल किया था, मारा गया था, जिसकी वजह से उनको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, जो उस वक्त मेन स्ट्रीम मीडिया में बताया गया था कि डेंगू के वजह से वो एडमिट हुए थे। लेकिन एक्चुअली सुशांत के इसमें लिखा है कि वो डेंगू वेंगू नहीं था, वो उनको मारा गया था और वार्निंग दिया गया था कि एक
अभी ट्रेलर है, अगर तुमने अपना ये सब काम बंद नहीं किया तो पूरा पिक्चर देखना पड़ेगा बाद में, ठीक है। और रिया के बारे में और उनके जो हाउसमेट्स हैं उनके बारे में उन्होंने क्लियरली लिखा है कि अगर इस मौके पर मैं मारा जाऊंगा तो ये लोग जिम्मेदार होंगे। उन्होंने लिखा है रिया चक्रवर्ती के बारे में, शौविक के बारे में, सिद्धार्थ पिठानी के बारे में, और 2-3 नाम मैंने शेयर किए। उस वक्त जो सुशांत के चारों तरफ रह रहे थे, हर एक का नाम इंडिविजुअली उन्होंने लिया और उन्होंने ये भी बताया कि कैसे उन्होंने उनको धोखा दिया है। उन्होंने ये बताया कि रिया कैसे सारा इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रही थी। रिया उनको मदद करने की तरह आई, रिया उनको मदद करने की तरह आई कि उनके इन्वेस्टिगेशन वर्क पे वो काम, मतलब मदद करने की तरह उनकी टीम बनते रही थी ये लोग जो। तो तभी वो बहुत ही डर गए थे कि मतलब उन्होंने लिखा कि उनको बार बार दिशा का फोन आ रहा था, तो उन्होंने सडनली काट के उन्होंने बोला कि दिशा वाई आर यू, मैं जब काट रहा हूं तो उसका मतलब क्या है। तो फिर उनको पछतावा कि मैंने दिशा का नाम क्यों लिया, अब ये लोग, अभी उसकी जान खतरे में। तो उतना तो उन्होंने मेंशन किया। फिर उसके बाद उन्होंने मेंशन क्या था, ये लोग जो रिया एंड ऑल दोस्त, उन्होंने मेंशन किया कैसे वो उनके पैसे मतलब हेरा फेरी करते थे, इनके अकाउंट से पैसे हेरा फेरी करते थे, कैसे मतलब उनको कैसे अपने जो स्टाफ था, जो पुराने स्टाफ जो उनके अच्छे के लिए थे, उनसे दूर किया गया उनको, वो लिखा था उन्होंने। तो अगर आप चाहेंगे तो वो वाला जो पर्टिकुलर स्लाइड है वो फिर से आके पढ़ सकते हैं। अभी तो फिलहाल है नहीं, मुझे लेना पड़ेगा, क्योंकि आपके सिटीजन्स कोर्ट ऑफ इंडिया में टेस्टिमनी देने के बाद मैंने और 2-3 सेशंस भी किए थे और दूसरे चैनल पे। तो उसमें मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाए थे कि श्रीदेवी जी के केस में मैंने जो सुप्रीम कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स और जो मैनिपुलेशंस हुए थे वो सब दिखाए थे। तो भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी चालित मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। यह 6 से 8 घंटे के प्रभावशाली संचालन समय का दावा करता है, जिससे यह एक बार चार्ज करने पर 16,000 वर्ग फुट गेहूं या चावल के खेतों को कुशलतापूर्वक काट सकता है, जबकि इसका पेट्रोल समकक्ष व्यक्ति उसी कार्य के लिए 1,000 रुपए मूल्य का पेट्रोल खर्च करता है।